टू सना ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 जो कि है सेट। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स जान लेते हैं कि सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम सेट को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, हम जान लेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कह दिया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं, तो आप बताएंगे AEIOU, तो 5 हो गए। तो ये एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें ये एक तरह का सेट बन गया, तो हम इसको सेट कह देंगे कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया AEIOU। तो ये हम कह देंगे ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसी को हम सेट कह देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। ये सेट टर्म जो है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज कैंटोर ने। ये जॉर्ज कैंटोर ने 1895 में सेट वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट कैन बी एनीथिंग, नंबर, पीपल, लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड सो ऑन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एलिमेंट्स और मेंबर क्या है। ठीक है, तो जो सेट का जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम एलिमेंट्स कह देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया AEIOU, तो वो उसके मेंबर भी हो गए, या फिर एलिमेंट कह सकते हैं या हम मेंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों को कह सकते हैं। तो यही बात इसमें लिखी गई है कि द एलिमेंट और मेंबर ऑफ अ सेट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं, वो नंबर में भी हो सकते हैं, पीपल में भी हो सकते हैं, लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकते हैं, और भी कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है ABCXYZ, तो हम सेट को कैपिटल लेटर के थ्रू डिनोट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेंगे कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से ये सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दैट इज़ AEIOU। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब सेकेंड है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। सेकेंड है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, दैट इज़ 13579। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है लेस देन 10, तो ये 13579। तो ये भी एक तरह का कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर थर्ड है, हम इसको नोट के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास 12 डज नॉट रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि कुछ सेट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो सेट कहलाता है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट की द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। बिकॉज कि हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट को किसी भी क्लास में डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन कितना ज़्यादा नहीं इंटेलिजेंट है। तो हम इसको कभी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे आपको कभी इस तरह के वर्ड्स आए इंटेलिजेंट की, इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है, गुड प्लेयर कौन है, तो हम कभी भी इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि इस तरह के कभी भी जिस स्टेटमेंट होते हैं वो कभी इस सेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स बताने वाली हूँ जो मोस्टली सेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो कैपिटल N होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल N। अब कैपिटल Z द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। Q द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ये Q रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब कैपिटल R द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। Z द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। Q द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। R द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
अब द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर दैट इज ABCXYZ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ये सेट जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट होता है, पर जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जो सेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट होता है, और जो उसके एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं, हम जो भी कह लें, वो उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिया है, आप किसी चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेट नोटेशंस। इसकी सेट नोटेशंस क्या होता है। If an element A belongs to set A, then we express it by writing A belongs to A। ठीक है, हम इसको अब अच्छे से समझ लेंगे। आप अच्छे से सुनिएगा इसको कि जो A होता है, जैसे मान लीजिए ये जो सेट A है, ठीक है, ये मान लीजिए मैं अभी सेट बोल रही हूँ, तो आपने कोई A नाम का एक सेट ले लिया है। ठीक है, तो और उसका मेंबर जो है वो A है, स्मॉल लेटर, क्योंकि भी मैंने आपको बताया कि जो सेट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से और जो उसका एलिमेंट होता है हमेशा स्मॉल लेटर से। तो वो कहेंगे, अभी मैं आपको यही एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ जो मैंने आपको पहले दिया था। जैसे स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछूं कि सेट ए में ए बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक, तो मैं इसका एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं, आपने कहा AEIOU, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया। इसका मतलब कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि जो ए ये एलिमेंट हो गया, ठीक है, और इसको हम बिलोंग्स कहते हैं। ये बिलोंग का साइन होता है और ये सेट ए, ये सेट का साइन है, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए। और हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मतलब मैंने ऐसे बोला है अभी आपसे कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ठीक है, और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए कंटेन्स ए एज वन ऑफ इट्स एलिमेंट। का मतलब ये हुआ कि जो सेट ए है वो ए एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो एन एलिमेंट ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, देन वी राइट, जैसे कि अभी यहाँ पे था कि वो मतलब ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब वो बिलोंग कर रहा था सेट ए को। अगर वो बिलोंग ना करे सेट ए को, तो यहाँ पर हम इसमें बीच में कट का साइन लगा देते हैं कि मतलब ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। जैसे मान लीजिए मैंने वही एग्जाम्पल जो आपको दिया वॉवेल वाला, तो आपने AEIOU के जगह आपने कुछ और बता दिया, B J कुछ भी, तो इसका मतलब वो सेट ए का मेंबर नहीं है वो, तो इस वजह से हम इस तरह का साइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब वो मेंबर नहीं होता है सेट ए का। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पे हम सेट को दो तरह के मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है रोस्टर मेथड, ठीक है, हम इसको टैबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं और लिस्टिंग मेथड भी कह सकते हैं। इन दिस मेथड अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट विद ब्रेसेस। तो इसमें जो सेट होता है वो रिप्रेजेंट होता है ये कर्ली ब्रेसेस के मिड में। ठीक है, हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे है वही वॉवेल वाला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे यहाँ पे AEIOU था, तो हमने इसको कर्ली ब्रेसेस में कर दिया है और बीच में कॉमा लगा दिया है, तो ये रोस्टर मेथड फॉर्म है, जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, लिस्टिंग मेथड भी कह सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये मेरा सेट इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड मेथड है रूल मेथड, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। अब इसका क्या है डिफिनीशन? अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क्राइबिंग इट्स एलिमेंट इन टर्म ऑफ वन और several characteristic properties which enable us to decide whether a given object is an element of the set under consideration or not। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है जो उसके एलिमेंट होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। ठीक है, जैसे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर देते हैं।
सो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर देना चाहती हूँ। अब जैसे मैंने आपको पहले ये वाला एग्जांपल दिया था कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आपने तुरंत बता दिया AEIOU, क्योंकि ये बहुत छोटा सा सेट है। आप बता सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब आप ऑल नेचुरल नंबर, ये सेट आप लिखते लिखते तो बहुत ज़्यादा कभी आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी है, नंबर तो हमेशा इन्फिनिटी होते हैं, आप लिख नहीं सकते। तो आप इस वजह से आपको रूल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ पे n इज इक्वल टू n नेचुरल नंबर जो डिनोट करता है, इस वजह से हमने यहाँ n लिख दिया है, इज इक्वल टू करली ब्रेसेस x, और ये सिंबल होता है इसको हम सच डैट कहते हैं। तो x सच डैट x, फिर इसको इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जो ये साइन भी होता है ये भी सच डैट कहलाता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, विच इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल x सच डैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है। हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू डिफाइन कर दिया है ये, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।